संसद में बजट सत्र पर चर्चा का आज दूसरा दिन। संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के हंगामा करने के आसार। बजट पर चर्चा के पहले दिन राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार को घेरा। कहा, सबकी थाली खाली, सिर्फ 2 राज्यों की थाली में पकौड़ा और जलेबी। कांग्रेस के सांसद केसी वेणुगोपाल का आरोप, देश को गुमराह कर रही है। वित्त मंत्री भाषण में कई राज्यों का नाम तक नहीं लिया। बजट में भेदभाव करने के आरोप पर बोली वित्त मंत्री। कहा, हर स्टेट का नाम लेना संभव नहीं, विपक्ष गलत नैरेटिव सेट कर रहा है। लोकसभा में टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी का तंज। कहा कि बजट सिर्फ 2 लोगों को खुश करने के लिए बनाया गया। अभिषेक बैनर्जी का चैलेंज। कहा, साबित कर दें कि बंगाल को 10 पैसे भी दिए तो राजनीति छोड़ दूंगा। अभिषेक बैनर्जी पर बीजेपी सांसद सौमित्र खान ने किया पलटवार। कहा कि बंगाल को 1300 करोड़ का रेल प्रोजेक्ट दिया गया, लेकिन राज्य सरकार जमीन अलॉट नहीं कर सकी। बजट में रेलवे को मिले 2,62,200 करोड़ रुपए। रेलवे मिनिस्टर बोले, पिछले 10 साल में रेलवे का विकास 60 सालों से ज्यादा हुआ। हादसों को रोकने के लिए रेलवे का प्लान। 10,000 इंजन में लगेगा कवच। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी। बजट को लेकर भ्रम फैला रहा है विपक्ष। बीजेपी प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा राव का बयान। दिल्ली में आज से बीजेपी मुख्यालय में संगठन मंत्रियों को 2 दिवसीय बैठक। पार्टी अध्यक्ष, संगठन और चुनावी रणनीति पर चर्चा होगी। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष के लिए मंथन का दौर जारी। बुधवार को पीएम मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह और बीएल संतोष की मौजूदगी में हुई बैठक। चुनाव आयोग से मिला महाराष्ट्र बीजेपी डेलीगेशन। चंद्रशेखर बावनकुले बोले, वोटर लिस्ट में नए वोटर्स के नाम शामिल करने की मांग। चुनाव आयोग से मिला झारखंड बीजेपी डेलीगेशन। प्रदेश में फर्जी मुस्लिम वोटर्स को लोकतंत्र के लिए खतरा बताया। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का आज से 3 दिवसीय दिल्ली दौरा। पीएम मोदी से मुलाकात की संभावना, मिलने का मांगा वक्त। सीएम ममता बनर्जी और पीएम मोदी के बीच बैठक का मुख्य एजेंडा केंद्र की योजनाओं के तहत राज्य को मिलने वाली राशि होगा। फिलहाल पीएम से नहीं मिला समय। सीएम रेवंत रेड्डी ने भी नीति आयोग की बैठक का किया बॉयकॉट। कहा कि केंद्र ने तेलंगाना के अधिकारों का उल्लंघन किया। सीएम सिद्धारमैया के नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने पर बोले श्रम मंत्री संतोष लाड, कर्नाटक को बजट में कुछ नहीं मिला। नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने को भूपेंद्र यादव ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण। कहा कि जनता को नजरअंदाज कर ये सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, इन्होंने फिर साबित किया इनकी सोच और राजनीति देश से ऊपर है। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने पाकिस्तान को बताया आतंकवादी मुल्क। कहा कि पाकिस्तान जम्मू इलाके की शांति भंग करना चाहता है। एलजी ने लोगों को दिया भरोसा। कहा, पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा बहाए एक एक बूंद खून का हिसाब होगा और ठीक से होगा। मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर के लोगों से की अपील। आतंकवाद के खिलाफ मुट्ठी बांधकर एक साथ खड़ा होना वक्त की जरूरत। कर्नाटक में मुडा घोटाला पर बीजेपी विधायकों का विधानसभा और विधान परिषद में धरना। सीएम सिद्धारमैया पर जमीन आवंटन मामले में गड़बड़ी का आरोप लगाया। बीजेपी विधायकों ने विधानसभा में स्थगन प्रस्ताव की मंजूरी नहीं मिलने पर धरना देने का फैसला किया। विधायकों ने भजन गाकर विरोध जताया। बीजेपी के विधायक कंबल तकिया लेकर धरना देने विधानसभा में पहुंचे। विधानसभा में ही विधायकों के खाने पीने का किया गया इंतजाम। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का महिला विधायक पर दिए बयान पर विपक्ष हमलावर। सदन में आज भी विपक्ष के हंगामा करने के आसार। तेजस्वी रहेंगे मौदन में। सीएम नीतीश ने बुधवार को विपक्ष के हंगामे पर जताई थी नाराजगी। विरोध जता रही आरजेडी एमएलए रेखा देवी को चुप रहने को कहा। सीएम नीतीश कुमार के महिला विधायक पर दिए बयान पर विपक्ष ने दर्ज करवाई आपत्ति। सीएम नीतीश ने माफी की मांग की। सीएम नीतीश कुमार के तेवर पर विधायक रेखा देवी ने जताई हैरानी। कहा, एक महिला के खिलाफ इस तरह का व्यवहार ठीक नहीं। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के बयान पर पलटवार किया। ऐसा लगता है कि सृष्टि के सबसे बड़े ज्ञाता हैं, ध्याता, व्याख्याता है और रचयिता आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी ही बन चुके हैं। बिहार विधानसभा में एंटी पेपर लीक बिल पास। 1 करोड़ रुपए जुर्माना और 10 साल की जेल का प्रावधान। विपक्ष ने किया वॉकआउट। बिहार में अब पेपर लीक करने वालों की खैर नहीं। मंत्री विजय कुमार चौधरी बोले, कानून बनने से छात्रों का भविष्य सुरक्षित होगा। विपक्ष के वॉकआउट करने पर बोले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, आरजेडी को जन कल्याण से कोई मतलब नहीं। सरकार अच्छे काम भी करे तब भी वॉकआउट करो। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का आरजेडी पर निशाना। बिहार में महंगाई और रोजगार को लेकर बवाल। पटना में यूथ कांग्रेस का जबरदस्त प्रदर्शन। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर भांजी लाठी। गुड गवर्नेंस को लेकर योगी सरकार का आदेश। अपनी तहसील में ही निवास करें एसडीएम और तहसीलदार, नहीं मिले तो कोई होगी कार्रवाई। बरेली मंडल के विधायकों से मिले सीएम योगी। लोकसभा चुनावों में हार पर की चर्चा। अग्निवीरों को बीएसएफ और सीआईएसएफ में मिलेगा 10% आरक्षण। गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला। कारगिल विजय दिवस पर महिला अग्निवीरों का दिखेगा जलवा। इंडियन एयरफोर्स की 29 महिला अग्निवीर शौर्य का करेंगे प्रदर्शन। द्रास में करगिल युद्ध स्मारक पर तैयारियां तेज। करगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ। पीएम मोदी होंगे शामिल। भारत और रूस के बीच सैन्य और तकनीकी सहयोग और मजबूत होगा। दिल्ली में हुई तीसरी वर्किंग सब ग्रुप की मीटिंग। डीआरडीओ ने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के फेज 2 का सक्सेसफुल परीक्षण किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बधाई दी। इंडियन नेवी ने गंभीर रूप से घायल चाइनीज नाविक का किया रेस्क्यू। मुंबई के अस्पताल में कराया भर्ती।
मुंबई के चेंबूर कॉलेज में हिजाब प्रतिबंध का मामला, हाईकोर्ट के आदेश के बाद 6 लड़कियों ने कॉलेज छोड़ा, 3 लड़कियां अटेंड नहीं कर रही हैं लेक्चर। स्कूल कॉलेज में ड्रेस कोड को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए, चेंबूर हिजाब विवाद पर बोले बीजेपी नेता प्रवीण दरेकर। यूपी सरकार के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह पहुंचे बलिया, रोहित पांडे के परिजनों से मुलाकात की, कहा कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। स्वतंत्र देव सिंह ने परिवार को आर्थिक मदद का दिया भरोसा, रोहित पांडे की बांसडी कोतवाली के गेट पर धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी। महाराष्ट्र के पुणे में बिजली के ट्रांसफार्मर में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। गाजियाबाद में लव जिहाद का मामला आया सामने, निकाह के 6 महीने बाद आलम ने पूजा की हत्या की। बिहार में गया के शेरघाटी कोर्ट परिसर में ताबड़तोड़ फायरिंग, एक कैदी और एक पुलिसकर्मी को गोली लगने से घायल हुए, दोनों को अस्पताल में भर्ती किया गया। अगरतला में रेलवे स्टेशन से 4 बांग्लादेशी गिरफ्तार, अवैध तरीके से भारत में रह रहे थे। वीआईपी चीफ मुकेश सहनी के पिता का मर्डर के केस में पुलिस को कामयाबी मिली, जीतन सहनी की हत्या में इस्तेमाल हथियार बरामद हुआ, लेनदेन के चलते हुई थी हत्या। पठानकोट में देर रात देखे गए 7 संदिग्ध, पंजाब पुलिस ने एक का स्केच जारी किया। अमृतसर में पंजाब गवर्नर के काफिले की गाड़ी का एक्सीडेंट, 3 जवान घायल हुए। दिल्ली के भजनपुरा में शख्स की 17 बार चाकू गोदकर हत्या, मुख्य आरोपी सलमान फरार। दिल्ली के द्वारका में स्पाइडरमैन को स्टंटबाजी करना महंगा पड़ा, पुलिस ने केस दर्ज किया। एमपी के पन्ना में मजदूर को मिला 19 कैरेट हीरा, करीब 80 लाख बताई जा रही है कीमत। कोलकाता में सीएम ममता बनर्जी के कार्यक्रम में हादसा, होर्डिंग गिरने से 2 लोग घायल हुए। गुजरात में बारिश और बाढ़ का कहर, अब तक अलग अलग जगहों पर 8 लोगों की मौत, 800 से ज्यादा लोगों को किया गया रेस्क्यू। वडोदरा, सूरत, भरूच और आणंद जिले में बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त, कई इलाकों में स्कूल कॉलेज में की छुट्टी, ट्रेन सेवा भी हुई प्रभावित। गुजरात के सूरत में मूसलाधार बारिश, शहर की कई सड़कें बनी झील, जल जमाव को लेकर सड़कों को किया गया बंद। सड़कों पर पानी भरने से लोगों को मुश्किलें बढ़ी, कई गाड़ियां पानी में हुई खराब, लोग धक्का लगाकर गाड़ियों को ले जाते दिखे। गुजरात के आनंद में बारिश बनी आफत, लगातार बारिश के बाद कई इलाकों में भरा पानी। घरों से लेकर मार्केट तक हर तरफ पानी ही पानी, दुकानों में भरा पानी, पहली मंजिल पर सामान लेकर पहुंचे दुकानदार। वडोदरा में भी तेज बारिश के बाद हर जगह पानी पानी, अंडरपास में पानी भरने से रास्ता हुआ बंद। गुजरात के नवसारी में लगातार बारिश का कहर है, दरिया बनी सड़कें, कई फुट तक भरा पानी। सूरत के मांगरोल में लगातार बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, लोगों के घरों और दुकानों में घुसा पानी, एसडीआरएफ ने 21 लोगों को किया रेस्क्यू। मुंबई से सटे लोनावला में लगातार बारिश के बाद कई इलाके बाढ़ के हालात से जूझ रहे हैं, लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया जा रहा है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में बारिश का सितम जारी, सड़कें हुई जलमग्न, कई इलाकों में पैदा हुई बाढ़ की स्थिति। महाराष्ट्र के वर्धा में तेज हवा के साथ बारिश ने मचाई तबाही, फसलों को पहुंचा नुकसान, किसानों में छाई मायूसी। मुंबई से सटे ठाणे ने एक घर का गिरा प्लास्टर, हादसे में 2 लोग घायल। यूपी के प्रयागराज में लगातार बारिश से कई इलाकों में जल जमाव, सड़कों पर भरा पानी। उत्तराखंड के चमोली और बागेश्वर में भारी बारिश के आसार, मौसम विभाग ने येलो अलर्ट किया जारी। भारी बारिश और लैंडस्लाइड से गंगोत्री नेशनल हाईवे बाधित हुआ, बिष्णुपुर, नेताला और सैंज में रास्ता बंद हुआ। रांची में होगा ताज होटल का निर्माण, सीएम हेमंत सोरेन ने टाटा ग्रुप के साथ एमओयू पर किया साइन। दिल्ली में कांवड़ियों को लेकर पुलिस प्रशासन की मीटिंग हुई, कांवड़ यात्रा के आयोजकों को भी बुलाया गया, यात्रा को शांतिपूर्वक ढंग से चलाने को लेकर चर्चा हुई। ओलंपिक 2024 से पहले भारतीय मुक्केबाजी दल पेरिस पहुंचा, बीएफआई ने एक्स पर किया पोस्ट, एवेंजर्स इकट्ठा हुए, हमारे मुक्केबाज पूरी तरह तैयार। भारतीय दल का हौसला बढ़ाने के लिए आईओए अध्यक्ष पीटी उषा पेरिस पहुंची, टीम इंडिया के सोशल मीडिया हैंडल ने एयरपोर्ट पर पीटी उषा की तस्वीर पोस्ट की। नीता अंबानी को पेरिस में सर्वसम्मति से दोबारा आईओसी का सदस्य चुना गया, नीता को 100% मत मिले। राजस्थान में खेलों के लिए बजट को दोगुना किया जाएगा, युवा मामले एवं खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का बड़ा ऐलान। बैडमिंटन खिलाड़ी ओलंपिक से पहले तैयारी में ज्यादा प्रयोग नहीं करें, बैडमिंटन कोच पुलेला गोपीचंद ने दी सलाह। भारतीय तीरंदाज तरुणदीप राय को पेरिस ओलंपिक में पदक की आस, बोले कि मेरे लिए अभी नहीं तो कभी नहीं वाली स्थिति। पेरिस ओलंपिक की तैयारी को लेकर बोले टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद कमल, अपनी सारी ऊर्जा लगा दी, फिटनेस और तैयारियां दोनों अच्छी हैं। विमेंस एशिया कप में श्रीलंका ने दर्ज की बड़ी जीत, थाईलैंड को 10 विकेट से हराया, बांग्लादेश ने मलेशिया को 114 रन से दी मात। विमेंस एशिया कप के पहले सेमीफाइनल से भारत की बांग्लादेश से होगी टक्कर, दूसरे सेमीफाइनल में श्रीलंका का पाकिस्तान से मुकाबला।